साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित यशपाल और उनके द्वारा रचित जो पाठ है लखनवी अंदाज, उस पर बात करने वाले हैं। ये प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा राजस्थान और कक्षा 10 एनसीईआरटी के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, यशपाल का जन्म कब हुआ? इसके 4 विकल्प हैं, 1901, 1902, 1903, 1904। तो यदि आपने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है तो आप इसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि इसका जो उत्तर है वो है 1903। तो यशपाल का जन्म 1903 में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, यशपाल किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी के साथी थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। तो आपको ये बताना कि यशपाल कौन से क्रांतिकारी के साथी थे, और यदि आपने अच्छे से देखा हो इसको पाठ को तो ये भगत सिंह के साथी थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी सिंहावलोकन, जिसमें सिंह यानी भगत सिंह का वर्णन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, यशपाल का संबंध किस राज्य से है? यशपाल का संबंध किस राज्य से है, यानी कौन से राज्य से यशपाल का संबंध है? विकल्प देखेंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो यशपाल का संबंध कौन से राज्य से है? पंजाब से। देखो, भगत सिंह का संबंध भी पंजाब से था और यशपाल का संबंध भी। अगला प्रश्न देखेंगे, यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? यानी यशपाल का कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें भारत विभाजन का वर्णन किया गया है? तो इसके 4 विकल्प हैं, अमिता, दिव्या, दादा कामरेड और झूठा सच। तो यशपाल का ये चारों ही उपन्यास यशपाल के हैं, लेकिन इसमें से जो झूठा सच उपन्यास है उसमें भारत विभाजन के बारे में वर्णन है, भारत विभाजन पर आधारित है। अगला देखेंगे, पाठ्यपुस्तक में संकलित लखनवी अंदाज पाठ की विधा कौन सी है? विधा का मतलब जैसे कहानी है या निबंध है या फिर उपन्यास है, क्या है वो, इस तरह की बात इसमें है। तो देखेंगे पाठ्यपुस्तक में संकलित लखनवी अंदाज पाठ की विधा कौन सी है? विकल्प देखेंगे, कहानी, व्यंग्य, निबंध, उपन्यास। तो इसमें जो विधा है उसकी वो कौन सी है? व्यंग्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है, यानी कौन सा यशपाल का उपन्यास नहीं है? 4 विकल्प देखेंगे, झूठा सच, पतितों के देश में, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड। 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 उपन्यास यशपाल ने लिखे हैं, लेकिन एक उपन्यास यशपाल ने नहीं लिखा, और वो उपन्यास कौन सा आपको बताना है, और वो उपन्यास है पतितों के देश में। पतितों के देश में जो उपन्यास है ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा, यह यशपाल का लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, यशपाल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये प्रश्न है कि यशपाल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 4 विकल्प देखेंगे, मेरी तेरी उसकी बात, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, अमिता। चारों ही उपन्यास यशपाल द्वारा रचित हैं, लेकिन आपको वह उपन्यास बताना है जिस पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और वो है मेरी तेरी उसकी बात। अगला प्रश्न देखेंगे, लखनवी अंदाज पाठ में किन कहानीकारों पर व्यंग्य किया गया है? लखनवी अंदाज पाठ में किन कहानीकारों पर व्यंग्य किया गया, व्यंग्य है और किन पर किया गया है वो बताना है। विकल्प देखेंगे, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, नई कहानी, प्रगतिशील कहानी। तो नई कहानी इसमें जो है लखनवी अंदाज पाठ में किन पर व्यंग्य किया बताना है, और इन चारों विकल्प में से जो उत्तर है वो अपना कौन सा है? नई कहानी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा, यानी बीच वाले दर्जे का टिकट है, सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? एक, नवाब साहब से मिलने के लिए, भीड़ से बचने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, एकांत में बैठकर खीरा खाने के लिए। 4 विकल्प हैं इसके। तो आपको बताना सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था उन्होंने? नई कहानी से
के बारे में सोचने के लिए। यानी उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास का टिकट अगर मैं लूँगा तो क्या यहाँ पर मुझे इस डिब्बे में कोई भीड़ नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, नवाब साहब ने लेखक को किस वस्तु के खाने के लिए आग्रह किया था। नवाब साहब जो लेखक को ट्रेन में अपनी सीट के सामने वाली सीट पर बैठे मिलते हैं, तो उन्होंने लेखक से कौन सी वस्तु के खाने के लिए आग्रह किया कि लीजिए आप खाइए, है ना। तो इसके लिए 4 विकल्प देखेंगे, आम, अनार, पपीता, खीरा। 4 विकल्प हैं, तो इनमें से किसके लिए कहा था उन्होंने? खीरे को खाने के लिए नवाब साहब ने लेखक को आग्रह किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ में आए खीरे की किस्म का नाम कौन सा है? किस्म की यानी वैसे किस्म नहीं है कोई खेत की, लेकिन फेमस जो चीज़ होती है उसका नाम बता देते हैं ऐसे, तो ऐसा इसमें हुआ। तो कौन सा खीरा इसमें है? लखनऊ का बालम खीरा, कोलकाता का शाही खीरा, इलाहाबाद का खुशबूदार खीरा और दिल्ली का नवाबी खीरा। इन 4 विकल्प में से आपको बताना है कि कौन से खीरे की किस्म का इस पाठ में वर्णन किया गया है, और वह उत्तर आपका होगा लखनऊ का बालम खीरा। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लखनवी अंदाज पाठ में रेल में लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? लेखक जब डिब्बे में चढ़ता है तो जैसा वो सोच कर आता है उसके अलग उनको कुछ दिखाई देता है। क्या था उनके अनुमान के अनुकूल प्रतिकूल? इसमें देखेंगे 4 विकल्प, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था, डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ नहीं था। 4 विकल्प हैं, तो आपका सही उत्तर आपको इसमें से बताना है, और वह विकल्प है आपका डिब्बा भरा हुआ नहीं था। अब देखो, डिब्बा भरा हुआ नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली था, नहीं, भरा हुआ नहीं था मतलब पूरा भरा हुआ नहीं था, सॉरी, इसमें अगर डिब्बा खाली नहीं था, इसका ये तीसरा विकल्प इसका उत्तर है, डिब्बा खाली नहीं था। मतलब उन्होंने क्या सोचा था कि जब हम इस मैं डिब्बे में बैठूंगा तो मुझे डिब्बा पूरा खाली मिलेगा या कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उस डिब्बे में उसे नवाब साहब मिल जाते हैं। इसका मतलब डिब्बा खाली नहीं था, यह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदा से मतलब, मैदे का मतलब है पेट, पेट पर वजन डाल देता है। तो ये कथन किसने कहे थे? खीरा लजीज होता है मतलब स्वादिष्ट होता है, लेकिन शकील होता है यानी भारी होता है, और मैदे पर बोझ डाल देता है। तो ये कथन किसने कहे थे? लेखक ने कहे, या नवाब साहब ने, टिकट चेक करने वाले ने, या खीरे बेचने वाले ने, या खीरा जो जिसके से लाए थे उन्होंने, किसने कहे थे शब्द ये? तो ये जो शब्द क्या वाक्य ये किसने कहा था? ये नवाब साहब ने कहा था। इसीलिए नवाब साहब क्या करते हैं? खीरे को सूंघते हैं और बाहर डाल देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नई कहानी की विशेषता क्या है? नई कहानी की क्या विशेषता है? 4 विकल्प देखेंगे, समाज की कुरीतियों पर कहानी लिखना, देश के स्वतंत्रता संग्राम पर कहानी लिखना, किसान जीवन पर कहानी लिखना, बिना विचार घटना एवं पात्रों की कहानी लिखना। 4 विकल्प हैं और आपका सही उत्तर है बिना विचार घटना एवं पात्रों की कहानी लिखना। देखो, इस जो नई कहानी जो आंदोलन आया उसमें बिना विचार के, बिना पात्रों के, बिना घटना के कहानी लिखने की कोशिश की जा रही थी। तो लेखक उन पर व्यंग्य करने के लिए ये पाठ लिखता है लखनवी अंदाज। जिस प्रकार देखेंगे, जिस प्रकार बिना खीरा खाए केवल उसकी सुगंध मात्र से डकार आ सकती है, उसी प्रकार बिना विचार, बिना पात्र और बिना घटना के कहानी लिखी जा सकती है। इस बात पर व्यंग्य किया गया है। यानी कि बिना खीरा खाए ही डकार लेने की कोशिश की जा रही है नवाब साहब के द्वारा। तो वैसे ही लेखक जो हैं वो बिना घटना के, बिना विचारों के, बिना पात्रों की कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इसलिए लेखक ने इस चीज़ पर व्यंग्य करने के लिए ये पाठ लिखा था लखनवी अंदाज, और इसीलिए इसकी विधा कौन सी है? व्यंग्य। अगला प्रश्न देखेंगे, ये बड़ा प्रश्न भी इस तरीके का बन सकता है आपके। अगला देखेंगे और अंतिम प्रश्न है इसका, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। पंक्ति में कनखियों शब्द का अर्थ क्या है? यानी कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, कनखियों शब्द का अर्थ क्या है? तिरछी नज़रों से देखना, नज़र बचाकर देखना, बहुत अभिमानपूर्वक देखना, आँख से आँख मिलाकर देखना। तो 4 विकल्प में जो इसका सही उत्तर है वो है तिरछी नज़रों से देखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।